हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, गोल्ड प्राइस प्रेडिक्शन। इस मॉडल में हम अपना वर्कफ्लो कुछ इस तरह है कि हम सबसे पहले अपना इनपुट डाटा लेंगे, उसको प्री प्रोसेस करेंगे, देन हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट के थ्रू हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का जो मॉडल है वो यूज़ करेंगे। इसमें बेसिकली होगा कुछ यूँ कि हमारे पास डिफरेंट ट्री क्लासीफायर मिलके एक फॉरेस्ट बनाएंगे। मीन्स के जैसे ट्रीज मिलके फॉरेस्ट बनाते हैं, इस तरह हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासीफायर्स होंगे। वो एक रैंडम फॉरेस्ट का रिग्रेसर का एक जो मॉडल है वो बनाएंगे, तो उसके थ्रू हम अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करवाएंगे। तो रैंडम फॉरेस्ट के बारे में मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अपनी कोलैब की तरफ चलते हैं और अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। हम अपनी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे। numpy as np import pandas as pd डाटा रीड के लिए। देन हम अपनी मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को भी यूज़ करेंगे, lib.pyplot, ताकि हम अपने ग्राफ्स वगैरह को चेक कर सकें। सीबोन की लाइब्रेरी भी होगी हमारी एक, ये चार्ट्स वगैरह के लिए। देन हम अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन import train टेस्ट स्प्लिट। सही। अब हम इसके बाद अपना जो आज हम मॉडल यूज़ करेंगे वो है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जब हम इसके ऊपर कोड करेंगे तो आपको मैं इस मॉडल के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। जस्ट हम अभी एक्सपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। ठीक है। अब हम चेक है, अब हम मैट्रिक्स से अपना जो मैट्रिक्स है हम उसे अपना R2 मीन स्क्वायर एरर यूज़ करेंगे, ताकि हम प्रेडिक्शन में अपने स्क्वायर एरर को फाइंड कर सकें। तो सिंपली हम मैट्रिक्स को sklearn से इंपोर्ट करवा लेते हैं, फ्रॉम sklearn इंपोर्ट मैट्रिक्स। ठीक है। सिंपली हम अपने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करवाएंगे, एंड हम अपना डाटा सेट इधर अपलोड करते हैं। इधर हमारा लीनियर डॉट असेंबल है। थोड़ा सा इश्यूज आते रहते हैं, तो आप काइंडली लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है इंसेंबल। स्पेलिंग एरर शायद आ रहा है। ठीक है। करने के बाद हमारी जो लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम अपना डाटा सेट को इधर रीड करवाएंगे। ये हमारी तमाम लाइब्रेरीज को हम हो चुकी हैं। अब हम डाटा सेट को रीड करवाएंगे। गोल्ड का डाटा इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv हमारा पाथ। ठीक है। अब हम इसको रन करवाएंगे। अब हम अपनी डिफरेंट डाटा एनालाइजेशन वगैरह करेंगे, तो जस्ट कमेंट ऐड कर लेते हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। ठीक है। अब हम अपनी डिफरेंट डाटा, अपने डाटा सेट का हेड इन्फो, उसकी सच कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, डिफरेंट चीज़ें हम अपने डाटा की चेक करेंगे। तो गोल्ड डाटा डॉट हेड ठीक है। हमारे पास अभी सिर्फ 6 कॉलम्स हैं, डेट, CPX, GLD, US गो यानी कि गोल्ड,
यूएसओ और सिल्वर और यूरो यूएसडी का जो प्राइसेस वगैरह ना, तो हम सिंपली इसकी टेल्स भी चेक कर लेते हैं। हमारा डाटा सेट, अगर आप चाहें अपने अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। ये हमें नीचे वाली 5 रोज दे देगा। देन हम इसके बाद अपनी डाटा की शेप चेक करते हैं। गोल्ड का डाटा डॉट शेप हमें रोज और कॉलम्स के बारे में बताएगा। तो हमारे पास 2290 रोज है, 6 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अब हम आएंगे अपने इन्फो के ऊपर, इसकी डाटा टाइप्स को चेक करेंगे। इंटीजर टाइप्स कितनी है और फ्लोट टाइप्स कितनी है हमारे पास। तो इसका इन्फो, ठीक है। सो अब हमारे पास डेट है, वो ऑब्जेक्ट टाइप है, CPX हमारा फ्लोट है, GLD फ्लोट टाइप भी रखिए। सब पॉइंट्स में है तो सब फ्लोट्स हैं, ठीक है। पॉइंट्स में होंगे तो फ्लोट्स, अगर वो वैसे कोई वैल्यूज में होते तो वो इंटीजर होते फ्लोट के अलावा, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे हमारी ऐसा कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। गोल्ड का डाटा डॉट इज नल सम, ठीक है। हमारे पास अब कोई ऐसी नल वैल्यू नहीं आ रही, सो हमारी वैल्यूज कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो हम अब चेक करेंगे अपनी जो हम डिस्क्राइब है, मीन्स कि हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हमारा मीन मोड मीडियन क्या है। तो सिंपली हम करेंगे गोल्ड डाटा को डॉट डिस्क्राइब कर दो। सो अब हमारे पास हमारा डाटा एनालाइज हो चुका है। अब हमें अपने डाटा में कोरिलेशंस फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल किस डेट को किस डाटा की क्या वैल्यू थी। फॉर एग्जांपल डेट आज 2018 2019 2013 के एग्जैक्ट मंथ में हमारा गोल्ड किस प्राइस पे था, हमारा उस वक्त उसके साथ यूएसडी कितना था। तो डिफरेंट कोरिलेशंस होंगे जिसको हम अपने इस डाटा सेट में फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आइदर पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। सो हम सिंपली पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशंस, सो पॉजिटिव, ठीक है। हम इधर पॉजिटिव और नेगेटिव के कोरिलेशंस को फाइंड करेंगे। तो सिंपली हम अपना एक वेरिएबल बना देते हैं कोरिलेशन का, इक्वल्स टू हमारा गोल्ड का डाटा, उसका कोरिलेशन फाइंड कर। मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को यूज करेंगे, plt डॉट फिगर, उस फिग का साइज हमारा यानी कि फिग का साइज हमारा 8x8 यानी कि स्क्वायर फॉर्म में दे दें। उसके बाद हमारा cns डॉट हीट मैप, मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मैटप्लॉटलिब हमारा ग्राफिकल के लिए और हीट मैप के लिए हमने cns सीबोर्न की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, सी मैप। इसके अंदर मैं अभी आर्ग्यूमेंट दूंगा और उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि वो है क्या। लेट मी कंप्लीट इट। तो हमारा सी बार हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्क्वायर मीन्स कि हमारा जो बॉक्स है वो उसको भी हम ट्रू रखेंगे। उसके बाद हमारा FMT मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। .1f, देन इसके बाद नोट हमारी ट्रू होगी। नोट का जो साइज होगा डॉट KWS, ठीक है। सी ब्लू ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे रन करने दीजिए। सो ये हमारा ग्राफिकल फॉर्म आ चुका है। तो सिंपली हमारा कोरिलेशन, हमने ऊपर गोल्ड का डाटा का कोरिलेशन करना है तो उसके डाटा का ये रिलेशन है। सिंपली मेरे पास CNS जो हीट मैप है, सी बार मीन्स के हमारा ये बार हमने ट्रू रखा हुआ है, स्क्वायर शेप में है। देन हमारा वो 0.15 मीन्स के हमारा फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल है, जिस पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है।
एंड नाउ ट्रू हमारे नेम्स एंड उनकी जो साइज़ है मीन्स के स्क्वायर का साइज़ 8 है एंड हमारा जो ये मैप है ये ब्लू है, हम इसको ग्रीन करके चेक कर लेते हैं, कलर चेंज करके चेक कर लेते हैं। ओके कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये ग्रीन में आ गया। सो इस तरह हम अपने जो जो CNF जो हीट मैप है उसके थ्रू हम अपनी लाइन डाटा है उसको चेक करेंगे। अब हमने जो मेन एलिमेंट है वो गया गोल्ड प्राइस का, तो हम इसको चेक करेंगे किसके अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज कर रहा है। तो दूसरा जो एलिमेंट है मीन्स के हम उसकी प्राइस में इंक्रीज कर रही है, तो आप देखें 0.9 सिल्वर की प्राइस भी कोरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज कर रही है। तो और हमारा ये डाटा है वो -0.6 से लेके 1 तक है। तो इस तरह हम अपने डाटा का कोरिलेशन फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हमारा डाटा का कोरिलेशन फाइंड हो चुका है, हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है या जो हमारा मेन प्रिडिक्टिंग फैक्टर है वो है गोल्ड का। तो हम अपने GLD यानी कि गोल्ड को प्रिंट करवाएंगे उसका कोरिलेशन। सिंपली हम जाते हैं प्रिंट करेंगे हमारा कोरिलेशन का फंक्शन, हमारा कोरिलेशन का फंक्शन किसके लिए, GLD गोल्ड के लिए। तो हम अपना GLD का इधर पास कर देते हैं। आप चाहें तो डिफरेंट का कोड चेक कर लें क्योंकि हमारा अभी मेड फैक्टर GLD है, तो हम सिर्फ अभी उधर तक ही देंगे। तो GLD की यूँ देखें प्राइस कोरिलेशन उसके डिफरेंट अकॉर्डिंगली हमारे पास सामने आ गए हैं। अब हम अपने जो हमारा GLD का कोरिलेशन है, अब हम इसका सिर्फ इसी कॉलम का अब हम एक ग्राफ टाइप या एक चार्ट बनाएंगे जिससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यूज किस रेंज में आ रही है। तो सिंपली हम CNS के डिस्ट्रीब्यूट के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट के थ्रू अपना जो गोल्ड का डाटा है, ठीक है, उसका GLD वाला जो हमारा कॉलम है हम उसका ग्राफ चेक करेंगे, मीन्स कि उसका सब प्लॉट CNS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट को चेक करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट ठीक है। अब हमारा ये देखिए 120 का मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया जहाँ पे प्राइस मैक्सिमम है, ठीक है। अब इनमें 60 पे मिनिमम है, देन 200 पे ये वाले एरिया पे मिनिमम है। तो हमारा ये हमें चार्ट बता रहा है कि हमारी जो प्राइसेस हैं जो मैक्सिमम जा रही हैं वो इस एरिया में मैक्सिमम है। सो इस GLD के डाटा को चेक करने के बाद अब हम जी कर लिया। अब हमें ये मॉडल को ट्रेन करवाना है, उसके लिए हमें इसे अपने रिमेनिंग डाटा से सेपरेट करना पड़ेगा यानी कि टारगेट वेरिएबल में। तो सिंपली हम x और y का एक वेरिएबल मिला देते हैं। तो हमारा जो गोल डाटा है उसमें से हम अपना डाटा को गोल के डाटा को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। हमें डेट लाजमी चाहिए क्योंकि हमें गोल्ड की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है पर्टिकुलर डेट के हिसाब से। तो हमारा x इज़ 1 हो जाएगा और हम उसे y वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो सिंपली हम x और y की शेप भी चेक कर लेते हैं, x और y को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। सो हमारा CPX URO ये कॉलम्स आ गए। अब हमारा डेट और GLD वाला कॉलम हमारा y वेरिएबल में आ गया। तो हम इसको y प्रिंट को y का भी कर लेते हैं। सो ये देखें डेट के अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यूज आ गई हैं फ्लोटिंग पॉइंट गोल्ड की। सो इसके बाद हमारे पास स्प्लिट ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा होगा, तो हम अपने डाटा को स्प्लिट करवाएंगे ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा में स्प्लिट। तो सिंपली हम एक एक्सट्रेन एक्स का टेस्ट सिंपली ठीक है। अब हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन एक्स वाई हमारा वेरिएबल जो हमने ये दिए हैं एक्स एंड वाई, देन हमारा टेस्ट साइज 20% रैंडम सेट ये 2। अब हम शेप्स भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट एक्स की डॉट शेप देन एक्स डॉट ट्रेन की शेप एक्स अंडरस्कोर ट्रेन की शेप। अब हमारा एक्स टेस्ट डॉट शेप। सो इस तरह वो हमें दे रहा है हमारा
कॉलम्स और डिफरेंट जो हमारे रोज एंड कॉलम्स का जो हमारा प्रोपोर्शन है यानी कि रेशियोज है वो हमें चेक प्रिंट करवा के दे रहे हैं। हम इधर एक्स टेस्ट की जगह हम एक्स वाई टेस्ट को चेक कर लेते हैं, वाई ट्रेन को, तो इधर कॉलम 1 देगा बस। ये देखिए इधर कोई कॉलम नहीं, मीन्स का डिफॉल्ट 1 है। तो इसके बाद हम अपने मॉडल को ट्रेन करवाएंगे। उस मॉडल के लिए हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल है, तो सिंपली मॉडल सिलेक्शन को यूज करके हम इधर मॉडल सिलेक्शन, तो उसमें आपको भी मॉडल रिग्रेसर के जो यूज़ कर रहे हैं हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर के बारे में आपको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो अब हम रैंडम के पास जाते हैं। सो हम इधर रैंडम रिग्रेसर को भी एक्सप्लेन करवाते हैं। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर बेसिकली डिसीजन ट्री क्लासीफायर की जो जैसे हमारा एक ट्री है, ट्री जो कंबाइन हो जाए तो फॉरेस्ट बना देता है, इसी तरह हमारे इसमें भी हमारे ट्रीज होंगे, वो मिलके हमारे रैंडम फॉरेस्ट बना देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिसीजन ट्री में हमारे पास हमारा डाटा होता है जो ट्री वाइज यूं हमारा वो जैसे इधर नोड्स की शेप में, वो एट द एंड ऑफ द ट्री ब्रांचेस की शेप में वो डाटा कन्वर्ट किया होता है। अब हमारा डाटा फॉर एग्जांपल इस ग्रीन पे है, वो नीचे जाएगा, हमारा लेफ्ट पे चेक करेगा, राइट पे चेक करेगा, देन वो इधर चेक करेगा, देन वो फिर इधर वापस आएगा, देन वो नीचे ट्रिकल डाउन करेगा, वापस जाएगा, फिर वापस इधर को आएगा, एंड सो ऑन। वो डिफरेंट जो नोड्स है हमारे, ये लीफ नोड्स हैं यानी कि एंड नोड्स, वो इन सबको चेक करेगा वन बाय वन। अगर हमारा रिस्पेक्टिव रिजल्ट फॉर एग्जांपल 2 हमें फाइंड करना है, वो इधर नहीं है इसमें, वो दोबारा इधर यूं वापस जाएगा, देन वो अगले फॉरेस्ट में चेक करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मीन्स कि हमारे एक ट्री होगा, जैसे हमारे पास ये देखें हमारा ये GLD इसका एक ट्री है। फॉर एग्जांपल आप लिखा इसका ट्री GLD है, उसकी एक नोड ये है, एक नोड ये है, फिर लीफ नोड ये है, फिर लीफ नोड ये है। हमारा रिजल्ट फॉर एग्जांपल इसमें फाइंड नहीं हुआ, तो फिर वो अगले ट्री में जाएगा, फिर वो उधर अगर उधर भी नहीं तो ऐसे ट्री डिफरेंट चेक करेगा। तो जब हम डिफरेंट ट्रीज को कंबाइन कर लेंगे तो वो हमारा रैंडम फॉरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन आ गया। अब हम एस्टिमेट करेंगे, वो 100 का एन एस्टिमेटर हमारा 100 का होगा। मैं आपको भी बताता हूँ इसका भी क्या मतलब है। एन एस्टिमेटर का मतलब है कि हमारे पास कितने ट्रीज यूज होंगे एक फॉरेस्ट में। तो सिंपली आप इसका कह लें 100 ट्रीज है एक फॉरेस्ट में। सो हमारा मॉडल यूज हो गया। हम अब इसको मॉडल के अंदर अपने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को फिट करेंगे। सो मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन हमारा वाई ट्रेन, हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है। अब हम मॉडल की टेस्टिंग और वैल्यूएशन करेंगे। सो अब हम मॉडल की वैल्यूएशन करते हैं। सिंपली हम इधर टेक्स्ट सेट करते हैं मॉडल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो मॉडल की वैल्यूएशन करेंगे। अब हम अपनी वैल्यूएशन करेंगे सिर्फ डाटा सेट के ऊपर, टेस्ट डाटा वैल्यूएशन। सो अब हम करेंगे टेस्ट डाटा की प्रिडिक्शन। सो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स का टेस्ट डाटा। सो अब हमारा एक्स टेस्ट होगा। इसके बाद हम अपना एरर स्कोर फाइंड करेंगे कि हमारी जो प्रिडिक्शन है उसमें एरर स्कोर ऐसा कौन सा आ रहा है। तो सिंपली हम अपना मैट्रिक्स से, जो हमने ऊपर मैट्रिक्स की जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, मैट्रिक्स डॉट आर टू स्कोर हमारा वाई का टेस्ट, क्योंकि हमने एक्स टेस्ट और टेस्ट डाटा प्रिडिक्शन जिसमें हमने अपना एक्स का टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट डाटा प्रिडिक्शन। ठीक है, अब हम सिंपली प्रिंट कर देंगे अपना एरर स्कोर सिंपली। सो इधर लिखते हैं आर स्क्वेयर्ड एरर इज।
तो इसमें हम अपना एरर स्कोर का जो एरर स्कोर सिंपली हमारा इतना एरर स्कोर आ रहा है, मीन्स 0.98। सो अब ये एरर है जो ये 0.098 है। अब हमारे पास जो डाटा है वो बहुत मिनिमम सा है, तो उसके अकॉर्डिंगली एरर बिल्कुल ठीक है। तो मीन्स कि हमारा जो डाटा है वो अच्छी तरह से मॉडल रन हो चुका है। तो मीन्स कि ये एरर क्वाइट एक्सपेक्टेडली सही है। हमारे डाटा के जो शॉर्टनेस ऑफ डाटा के हिसाब से ये एरर ठीक है। तो सिंपली अब हम कंपेयर करेंगे अपनी एक्चुअल वैल्यूज़ को और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को, ताकि हमारे जो प्राइस प्रिडिक्शन का कंपैरिजन हो सके। तो सिंपली मैं इधर एक कमेंट ऐड करूँगा, टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, कंपेयर एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ या प्राइसेस वैल्यूज़। ओके, सो इधर हम आएंगे, देन हम अपना वाई टेस्ट का लिस्ट चेक करेंगे। वाई टेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी ये कंप्लीट करने दें। अब हमने एक्स टेस्ट तो ऊपर करवा दिया, ठीक है। अब वाई टेस्ट की एक लिस्ट होगी जिसके अंदर हम अपना वाई टेस्ट का देंगे कंपेयर करने के लिए। ओके, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये हमने लिस्ट को एल करना है, यू स्मॉल लेटर आएगा। सो अब हम एक प्लॉट करेंगे पीएलटी के थ्रू, अपना एक चार्ट फॉर्म करेंगे जो हमें एक वेव फॉर्म में हमारा डाटा दिखाएगा। जो हम सिंपली करेंगे पीएलटी डॉट प्लॉट करो हमारा वाई टेस्ट, वाई का टेस्ट। मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। कलर उसका होगा फॉर एग्जांपल ग्रीन लेके चल रहे हैं तो ग्रीन यूज कर लेंगे। देन हम लेबल करेंगे अपना, क्योंकि हम पहले एक्चुअल वैल्यूज को लेबल करेंगे, देन हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यूज को भी लेबल करवाएंगे। ओके, ठीक है। अब इसी तरह हमने y का टेस्ट कर लिया है, हम इसी तरह प्रेडिक्टेड एक्चुअल वैल्यूज हम प्रेडिक्टेड वैल्यूज में हम अपना करेंगे y का x का टेस्ट, क्योंकि हमने ऊपर प्रिडिक्शन में x का टेस्ट दिया हुआ है। प्रेडिक्टेड वैल्यूज टेस्ट एरर प्रेडिक्शन मीन्स के ये जिसमें हमने x का टेस्ट दिया हुआ है, तो उसको भी हम इधर प्लॉट कर लेंगे। सो इसके बाद हमारा टाइटल क्या होगा कि हमारा पीएलटी एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, पीएलटी डॉट टाइटल एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी नंबर ऑफ वैल्यूज होगी, एक्स लेबल नंबर ऑफ वैल्यूज मीन्स के हमारी जो वैल्यूज का नंबर है वो बता दें, हम उसको सिंपली प्रिंट कर देंगे, देन अपना सेल रन करवाएंगे जी। अब ये देखिए हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारा जो टाइटल एक्चुअल वैल्यूज प्रिडिक्शन, जीएलडी प्राइस हमारी वाई लेवल परपेंडिकुलर यानी कि वाई एरिया पे आ रही है, एक्स लेवल पर नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, मीन्स कि हमने ऊपर 100 वैल्यूज दी है ना, नंबर ऑफ 300 एंड सो वो उसका चंक बना लेगा। सो जो हमारी जीएलडी प्राइस इधर आ गई, अब हमें पीएलटी डॉट शो करेगा। सो इस तरह में वेव फॉर्म में हमारा जो डाटा है या हमारा जो मॉडल है वो हमें अपनी एक्चुअल और जीएलडी प्राइस और नंबर ऑफ वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमारी प्राइस को वो शो कर रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।